आज हम बात करेंगे ओरल कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश के हवाले से। आपने अक्सर अपने बच्चों के अंदर एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी कि उनकी ज़बान या मुंह के अंदर एक सफ़ेदी या दही की तरह की तह जम जाती है, जिसको हम ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं, इसका इलाज किस तरह किया जाता है। कैंडिडा एक फंगस है जो कि हमारी जिल्द के ऊपर और मुंह के अंदर नेचुरली जो है वो होती है। कुछ कंडीशन के अंदर अगर ये एक हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए, इसकी ओवर ग्रोथ हो जाए, तो उस कंडीशन को फिर हम ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, जिनका वज़न कम होता है, उनके अंदर ख़तरा ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर माँ को वेजाइनल कैंडिडियासिस है, बच्चा नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू पैदा हुआ है, बर्थ कैनाल से गुजरते हुए बच्चा ये इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। जिन बच्चों को एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मिल रही होती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होने का, मुंह के अंदर थ्रश या सफ़ेदी आने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसी तरह जो बच्चे इन्हेलर का इस्तेमाल कर होते हैं दमा इलाज के लिए, उनके अंदर ओरल कैंडिडियासिस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और इसी तरह जिस बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, उस बच्चे को भी रिस्क होता है कि उसको भी ओरल कैंडिडियासिस हो सकती है। और कुछ वजूहात हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं, उनका चूसनी का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है। जो माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है, माँ के निप्पल पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा मौजूद रहता है। अलामात के हवाले से बात करें तो कुछ बच्चों में अलामात बहुत ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ ज़ुबान या मुंह के अंदर सफ़ेदी होती है। और कुछ बच्चों के अंदर बच्चा फीड रिफ्यूज़ कर सकता है, दूध पीने के दौरान बहुत ज़्यादा फंसी हो सकता है, उसके जो मुंह के कॉर्नर्स हैं वो क्रैक हो सकते हैं, मुंह के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। और बच्चा जब निगलता है तो बच्चे को जो है निगलने के दौरान तकलीफ़ हो सकती है। ओरल कैंडिडियासिस का इलाज किस तरह किया जाता है? इलाज डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है और बच्चे की जो अलामात की शिद्दत की नोयत है वो किस तरह की है। अगर एक बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और हल्की सी उसकी ज़ुबान सफ़ेद है, तो उसको बग़ैर इलाज के ही मैनेज किया जा सकता है। अगर अलामात ज़्यादा मौजूद हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो मुंह के अंदर डालने के लिए एंटी फंगल दवाई लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह मुंह के अंदर लगाने के लिए क्रीम मौजूद होती है। और बड़े बच्चों के अंदर अगर शिद्दत ज़्यादा है तो मुंह के ज़रिए भी सिरप या गोलियों की शक्ल में दवाइयाँ दी जा सकती हैं। अगर माँ के निप्पल की इन्फेक्शन हो गई है तो उसमें ये ज़रूरी है कि माँ और बच्चे दोनों का इलाज किया जाए, क्योंकि अगर एक का अगर इलाज किया जाएगा तो ये इन्फेक्शन जो है वो फिर ट्रांसमिट एक माँ से बच्चे में और बच्चे से माँ के अंदर ये ट्रांसमिट होती रहेगी और ये मुकम्मल तौर पे भी ठीक नहीं होगी। निप्पल पे लगाने के लिए क्रीम्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर शिद्दत ज़्यादा है तो माँ को खाने के लिए दवाई भी दी जा सकती है। दवाई के साइड इफ़ेक्ट जो माँ दूध पिला रही है उस हवाले से आप अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर कर लें। जो बच्चे दमा के इलाज के लिए इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो डॉक्टर के मशवरे से स्पेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे चांस कम होता है कि मुंह के अंदर जो है ओरल कैंडिडियासिस या जो इन्फेक्शन है उसका चांस कम होता है। इसी तरह कोशिश करें कि जो बच्चों की बोतल के निप्पल्स हैं या बच्चा जो चूसनी ले रहा है उसको आप लाजमी बॉइलिंग वाटर के अंदर 5 से 10 मिनट रखें, उसको अच्छी तरह स्टेरलाइज़ करें और ताकि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने कोलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।